ये अभी अभी पैदा हुए डायनासोर का एक झुंड था और हैरानी की बात ये थी कि वे पॉटी खा रहे थे। वो इसे इतने मजे से खा रहे थे जैसे कोई बहुत टेस्टी खाना हो। इससे भी अजीब बात ये थी कि ये उनकी अपनी माँ की ही पॉटी थी। सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन इस हरकत के पीछे एक खास वजह थी जो कम ही लोग जानते हैं। ज्वालामुखी की राख से ढकी रेत के नीचे एक प्यारा सा आइसोसोर्स का बच्चा आखिर अपने अंडे से बाहर आ गया, लेकिन दुनिया में कदम रखते ही वो अनाथ हो चुका था। उसकी माँ महीनों पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। उसने अपने बच्चों के लिए जो इकलौती चीज छोड़ी थी वो था उनके अंडे से निकलने के बाद का सबसे पहला खाना, और वो खाना कुछ और नहीं बल्कि उसकी पॉटी थी। लेकिन ज्यादातर लोग जैसा सोचते हैं ये उससे एकदम अलग था। असल में इस पॉटी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए थे। इससे इन बच्चों के पेट में अच्छे बैक्टीरिया बनने में भी मदद मिलती थी। इसमें उनकी माँ की महक थी जो बच्चों को सही रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद कर रही थी, लेकिन आगे का रास्ता बहुत खतरनाक था और खौलता हुआ लावा उन्हें किसी भी पल निगल सकता था। एक बच्चा गलती से उस पिघले हुए लावे में गिर गया और जोर से चीखने लगा, लेकिन बाकी बच्चे उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बस आगे बढ़ते रहे। उस बेचारे छोटे डायनासोर को कभी बड़ा होने का मौका ही नहीं मिल पाया। पूरे 2 दिन के थका देने वाले सफर के बाद ये बच्चे इतने थक गए थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तभी उनकी माँ ने एक बार फिर उनकी मदद की। पॉटी के अंदर छिपे हुए बीज अब उगने लगे थे। उनकी ताजा हरी पत्तियां बच्चों के लिए एक नया खाना बन गई, लेकिन एक और खतरा उनके करीब आ रहा था। एक रेगोसोर्स चुपके से उनके पास आ गया। उस शिकारी के लिए ये छोटे डायनासोर एक बहुत ही आसान शिकार थे। डरे हुए बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पत्थरों के बीच की दरारें ही छुपने के लिए उनकी इकलौती जगह थी। जल्दी ही वहाँ और भी शिकारी आ गए। जब वो शिकारी खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे तब बचे हुए बच्चों ने मौका देखकर वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। उनके जिंदा बचने का इकलौता तरीका उनकी बड़ी तादाद ही था। भले ही उनमें से ज्यादातर को शिकारी खा जाते, लेकिन कुछ किस्मत वाले बच्चे हमेशा बच ही जाते थे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद बचे हुए बच्चे आखिर में एक नई और सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। वो अपने आने वाले कुछ साल वहीं बड़े होने में बिताएंगे, और जब वो पूरी तरह ताकतवर हो जाएंगे तब वो एक बार फिर अपने उस झुंड को ढूंढने निकलेंगे जिससे वो आज तक कभी नहीं मिले थे।